बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़िज़ा की बात के साथ मैं हूँ फ़िज़ा इमरान और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका माह सियाम भी अच्छे से गुजर रहा होगा। और अब तो भाई पहला अशरा भी हमारा गुजर चुका है, दूसरे अशरे में हम दाखिल हो चुके हैं और रमज़ान भी जिस तरह से हम एक महीना पहले से शुरू हो जाते हैं, बल्कि काफ़ी महीने पहले से जी रोज़े आने वाले, रोज़े आने वाले, रोज़े आने वाले हैं। और अब ये देखेंगे ये सिचुएशन है कि रोज़े जाने वाले हैं। ये महीना जिस तरह से ब्लेस्ड मंथ है, अपनी रहमतों बरकतों के साथ शुरू हुआ है, उसी तरह एहतिताम की तरफ भी जा रहा है। और वाकई ही हम हर साल तो ये मीम्स सुनते हैं ना, इधर उधर लोग मजाक कर रहे होते हैं ना, रमज़ान का पता ही नहीं चला। तो इस बार वाकई ही पता नहीं चला। एक तो मौसम इतना अच्छा था, ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ना बहुत ज़्यादा सर्दी थी। खाने पीने के पैटर्न्स बहुत अच्छे थे। आपको विंटर की भी जो फल फ्रूट है वो मिल रहे थे, और जो गर्मियों के भी नए आ गए थे वो भी आपको मिल रहे थे। खाने में इतनी वैरायटी थी, मौसम भी इतना अच्छा था, पहन ओढ़ भी अच्छा रहे थे, खा पी भी अच्छा रहे थे, और मज़े मज़े से हमारा इसी तरह से रमज़ान मुबारक भी गुजर गया। आज के सेशन में हम बहुत अहम टॉपिक पे बात करेंगे, वो है जो ख़वातीन अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, या जो हामला ख़वातीन है वो किस तरह से अपनी डाइट का ख्याल रखें कि उनके बच्चे को जो उनसे फीड ले रहा है, खुराक ले रहा है, उसको किसी तरह की ग़िज़ाई कमी ना हो, किल्लत का सामना ना हो। या वो माएँ जिनके बच्चे पैदा हो चुके हैं, अभी बिल्कुल न्यू बॉर्न है, और वो रोज़े भी रखना चाह रही हैं और अपने बच्चों को फीड भी कराना चाह रही हैं, तो वो किस तरह से अपनी सहरो अफ्तार को डिज़ाइन करेंगी या खाने पीने का ख्याल रखेंगी। कि ज़ाहिर है आपके साथ एक जान जुड़ी है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपने अपनी नो डाउट फ़र्ज़ जो है वो रोज़ा नमाज उसकी अदायगी करनी है, लेकिन जो आपके साथ एक छोटा सा बच्चा है उसका भी आपने ख्याल रखना है। तो उसको किस तरह से इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है, खाने में किन चीज़ों को आपने डालना है और किन चीज़ों से अवॉइड करना है, ताकि आपके साथ साथ आपकी अपनी ज़ात के साथ साथ आपके बच्चे को भी हेल्दी खुराक जो है वो मिल सके। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी जवेरिया नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जवेरिया, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। एक माँ ही समझ सकती है माओं वाले बच्चों के मसले मसाइल के, बच्चों को किस तरह से, क्योंकि अपनी ज़ात को लेके माँ बाद में सोचती है कि मुझे क्या खाना है, क्या पीना है। जब बच्चा होता है ना, तो हमें यही होता है कि या इसको किसी चीज़ की कमी ना हो, इसको ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर या उसके पहनने ओढ़ने के हवाले से, खाने पीने के हवाले से भी हम जो है बेहतरीन चीज़ मुहैया कर सकें। अच्छा जवेरिया, स्टार्ट लेना चाहूँगी, जो ख़वातीन हमल में है या अभी हामला है, प्रेग्नेंट है, और वो रोज़े रखना चाह रही हैं, नो डाउट फ़र्ज़ रोज़े हैं, अभी अगर स्किप करेंगी तो बाद में रखने पड़ेंगे, और बहुत से लोगों को यही होता है कि सबके साथ चलो हम रख लें, बाद में हमें उसमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, तरद्दुद में। जो हामला ख़वातीन रोज़े रख रही हैं उनके लिए क्या सजेशंस है कि वो किस तरह की डाइट लें ताकि उनको भूख भी कम लगे और उनका बच्चा भी ग़िज़ाई कमी का शिकार ना हो? जी, सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूँगी कि हमारा जो दीन है ना इस्लाम, उसमें आपके लिए बहुत ईज़ अल्लाह ताला ने रखी है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप खुद फिजिकली फिट नहीं हो, हेल्दी नहीं हो, आप फास्ट लाजमी करो, उसकी रुख्सत दी गई है, आप नहीं करते, आप फिदिया दे दें, आप बाद में रख लें। हाँ। अगर कोई फीमेल को लगता है कि वो इतनी एलिजिबल है और वो हेल्दी है, फिजिकली फिट है, वो इजीली फास्टिंग कर सकती है, तो ज़रूर आप फास्ट रखें। लेकिन आपने ख्याल ये करना है कि आपके अपने जो एनर्जी रिजर्व्स है ना, वो लाजमी कंप्लीट। हाँ। अगर बॉडी डेफिशिएंट होती है, बेबी को उसकी नीड्स मिलेंगी, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड किए जाएंगे। हाँ, वो तो आपकी बॉडी से ले लेगा। हाँ। बिल्कुल, आपके अपने जो रिजर्व्स है, स्टोरेज है, बेबी ने तो वहां से न्यूट्रिएंट्स लेने। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि मदर खुद डेफिशिएंट हो जाती है। मेजरली कैल्शियम आपका कम हो जाता है, आयरन कम हो जाता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसीज हो जाती है। इस तरह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में डेफिशिएंट होते हैं, और फिर एक सर्टेन टाइम के बाद फीमेल्स लेथार्जिक फील करती हैं, थकी हुई होती हैं, उन्हें कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस होने लगती है। उसका रीजन यही है कि वो अपनी डाइट नहीं मेंटेन कर पा रही होती है, क्योंकि उन्होंने फास्टिंग की भी होती है, और फास्टिंग में वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जो उनके लिए जरूरी है और उनके बेबी की ग्रोथ और नरिशमेंट के लिए बहुत जरूरी है, उनको वो स्किप कर रही होती है। ये एक मेजर इशू है। ठीक है। अच्छा जी, जो जवेरिया ने समझाना चाहा है, जो शॉर्ट फॉर्म में और आसान ज़बान में मुझे समझ आया, वो ये है कि जब एक हामला खातून रोज़ा रख रही हैं तो वो अपनी डाइट चाहे वो कम ले रही हैं, अच्छी ले रही हैं या बुरी ले रही हैं, बेबी ने अपनी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी से पूरी कर लेनी है। बाद में जो आपका समझे जो एक स्ट्रक्चर बचा हुआ है ना, वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होगा, वो कमी का शिकार होगा, वो डेफिशिएंट होगा। बच्चा आपका तब डेफिशिएंट होगा जब आप उसको दूध पिला रही हैं। आप उसको डेफिशिएंट मिल्क देंगी तो उसमें डेफिशिएंसीज जाएंगी। जब तक वो माँ के पेट में है तो उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स आपकी बॉडी से पूरी कर लेनी है। इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग फीमेल्स होती हैं, उनकी कैलोरीज नॉर्मल इंडिविजुअल से इसीलिए ही ज्यादा की जाती है, 500 से 300, क्योंकि उनके साथ एक प्रॉपर बेबी अटैच होता है जिसकी पूरी फीडिंग उनके ऊपर डिपेंडेंट होती है।
स्पेशली लैक्टेटिंग मदर्स में ये इश्यूज सबसे ज्यादा कॉमनली पाए जाते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन कम होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि रमजान में रोजे अगर कोई फीमेल रख रही होती है बॉडी में डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है, और आपका जो मिल्क है वो तो 87% होता ही आपका वाटर होता है। तो अगर आपकी वाटर इनटेक अच्छी नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपकी मिल्क प्रोडक्शन भी उससे इफेक्ट होती है, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, तवानाई नहीं रहती। ठीक है। अच्छा जवेरिया, वापस आना चाहूंगी कि अगर कोई हामला खातून है और वो रोजा रखना चाह रही है तो उसके सहरो इफ्तार किस तरह से होना चाहिए? अच्छा, जो नॉर्मली मैंने ऑब्जर्व किया है, आप स्टार्टिंग मंथ्स में रोजा आपके लिए जरा ज्यादा इजी होता है, एंडिंग मंथ में जो लास्ट के 2-3 मंथ्स चल रहे होते हैं उसमें थोड़ा जरा डिफिकल्ट होता है। और जैसे कि जवेरिया ने भी मेंशन किया है, हर आहर कोई चीज़ नहीं होती, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि हर इंसान की कैपेसिटी वेरी करती है। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ जवेरिया बेयर कर जाए या मैं बेयर कर जाऊँ वो आप भी कर जाए, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री वेरी करती है, आपकी अपनी सेहत अगर आपको इजाज़त देती है, आपका डॉक्टर अगर आपको इजाज़त दे रहा है या आपको लग रहा है कि मैं रोज़ा रख लूँगी, तो आपने उसके साथ जाना है। अदरवाइज़ दीन ने आपको इतनी इजाज़त दी है, अल्लाह पाक ने आपको इतनी छूट दी है कि आप उसको बाद में पूरा कर सकते हैं, या आपके पास और भी ऑप्शंस हैं कि आप सबका फितराना करके आप उनको फुलफिल कर सकती हैं। अच्छा, जो सहरो इफ्तार अपना किस तरह से हम बनाएंगे कि जो माए हामला है? अच्छा, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, सबसे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंशन करूँगी कि अगर वो फास्टिंग कर रही हैं और वो अपने न्यूट्रिएंट्स के रिजर्व्स नहीं प्रॉपर फिल कर रही हैं, अपने स्टोर्स को नहीं प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पाती, एज अ रिजल्ट बच्चों का लो बर्थ वेट एक इशू मोस्टली कॉमनली पाया जाता है। हाँ। उसका भी यही रीजन होता है कि बच्चे का एक रिकमेंडेड वेट से वेट कम होता है, क्योंकि 2.5 किलोग्राम रिकमेंडेड आइडियली होता है। अब क्या करना आपको, ये कि आपको इस तरह की डाइट लेनी है जिसमें आपके सारे फूड ग्रुप्स कवर हो, कम खाना और बेहतर खाना, ये बहुत मैटर करता है। बजाय इसके कि आप ओवर कंजम्पशन करें, ओवर ईटिंग करें, एक आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट होती है, फिर आपको हाजमे के मसाइल और इस तरह की चीजों का और क्रेविंग्स के नाम पे भी तो हम बहुत उलट चीजें खा रहे होते हैं ना। भैया आज मुझे फास्ट फूड की क्रेविंग है, आज मुझे गोलगप्पे याद आ रहे हैं, आज मुझे ये याद आ रहा है। तो नहीं, ये तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इस तरह के जो फ्राइड फूड्स और फास्ट फूड आइटम्स होते हैं इनके कंजम्पशन से आपको प्यास ज्यादा लगती है। हाँ। तो इसीलिए आपने इस तरह की चीजें अवॉइड करनी है। आपने करना ये है कि आपने अपनी सहरी में सबसे पहले तवानाई एनर्जी के लिए आपने सालम अनाज से भरपूर चीजें खानी है। आपके जो भी घर में रोटी है, चावल है, रागी की रोटी बना लें, आप जौ की रोटी बना लें, एक होल मील आपने लेना है जिसमें आपके प्रोटीन, कार्ब्स, आपके मिनरल्स, आपके विटामिन, सारी चीजें अवेलेबल, तमाम चीजें इंक्लूड, और आराम से चबा कर खाना है, जल्दी जल्दी में नहीं खाना। उससे क्या होता है, बदहजमी होने लग जाती है खवातीन को, उनका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है। ये इस तरह के कॉमन इश्यूज प्रेग्नेंट फीमेल्स में स्पेशली फास्टिंग में बहुत ज्यादा उनके तो रूटीन में चल रहे होते हैं, तो फिर जब आप रोजे की सिचुएशन में तो ये चीजें आपको मजीद तंग करेंगी। अच्छा, मैं उनकी तरफ आना चाहूंगी जो माए अपने बच्चों को फीड करा रही हैं और साथ में वो रोजे भी रखना चाह रही हैं, तो उन्हें क्या चीजें सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए है अपनी वाटर इनटेक को मैनेज करना। मैं बार बार इस चीज पे एम्फसाइज करती हूँ कि आपकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो आपकी वाटर इनटेक से बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी, आपकी इनटेक कम होगी, आपके प्रोटीन कम होगा अगर आपकी बॉडी में, तो आपकी मिल्क प्रोडक्शन कम होती है और एज अ रिजल्ट बेबी की भी नरिशमेंट इफेक्ट होती है। प्रोटीन की हमारी बहुत कॉमनली अवेलेबल सोर्सेज में आपके आ जाते हैं, अंडा वगैरह लोगों के घरों में, चिकन, मीट, इसके अलावा कीमा वगैरह आप इजीली दालें इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारे प्रोटीन रिच है। इसके अलावा फैट्स आपने लेनी है, हेल्दी फैट्स, क्योंकि मौसम भी इस तरह का है कि आप अगर नट्स भी यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। आप कोई पोरेज बना लें, उसमें डिफरेंट नट्स ऐड कर लें, वो आपका एज अ होल मील हो जाएगा। उसमें आपके कार्ब्स भी आ जाएंगे, मिल्क भी आ जाएगा, नट्स भी आ जाएंगे, वो आपको एक सेटिस्फाइंग एनर्जी भी देगा, सैटिस्फैक्शन भी प्रोवाइड करेगा और आपको जल्दी भूख भी नहीं लगेगी। और अफ्तारी में कोशिश किया करें कि आप आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करें चीजें, फौरन एक साथ नहीं खाना कि अब रोजा खुल गया तो अब तो सारी चीजें मैंने वन गो में ले लेनी है। पहले पानी पिए, खजूरें 2 खा लें, 2 से 3 रिकमेंडेड, आइडियली 2 से 3 होती है। उसके बाद थोड़ा सा गैप दें, अगर इजी है तो फ्रूट वगैरह कोई कंज्यूम कर लें और फिर नमाज पढ़ें। आफ्टर प्रेयर आप अपना प्रॉपर मील लें, रादर देन आप इस तरह की ऑयल और फ्राइड चीजों के, आप एक प्रॉपर हेल्दी मील लें जिसमें आपकी चपाती भी हो, सैलेड का मेजर पोर्शन हो आपका, ताकि आपकी फाइबर इंटेक अच्छी हो। फास्टिंग की वजह से फीमेल्स को मेजरली कब्ज बहुत ज्यादा होने लग जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये वैसे भी कॉमन इशू है कि फीमेल्स कॉन्स्टिपेटेड रहती है थ्रू। तो आपने फाइबर रिच डाइट लाजमी लेनी है और ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी और आपकी बेबी दोनों की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी, इस पे मेजरली एम्फसाइज करें, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स,
क्योंकि है। बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट भी आपके थ्रू ही होनी है, सारी उसकी सारी डिपेंडेंसी बिल्कुल बिल्कुल। आपकी डाइट अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली वो हाँ, बंदा और जब आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी चल रही होगी तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा भी Definitely. उसको लेके डेफिशिएंट ही होगा। और जैसे कि जवेरिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और जवेरिया ने मेंशन किया खजूरें आप 2 से 3 ले सकते हैं, तो हमने हेल्दी ऑप्शन में भी बहुत सी अनहेल्दी चीज़ें डाल दी हुई हैं। अब हम खजूरों को भी क्या मलाई के साथ फिलिंग कर रहे होते हैं, हम चॉकलेट्स उसमें घुसा रहे होते हैं, हमने पता नहीं क्या क्या चीज़ें। चले आप स्ट्रॉबेरी की हद तक ठीक था, आप कोई हेल्दी ऑप्शंस में मलाई वगैरह भी बच्चों के लिए अगर आप डालना चाहते हैं तो ठीक है, चॉकलेट से अवॉइड करें, ऐसी अनहेल्दी ऑप्शन से अवॉइड करें। देखिए आप एक अच्छी खासी खजूर को भी अपने लिए नॉन हेल्दी बना दिया। तो चीज़ें खाएं, सब कुछ खाएं, एक तो कंट्रोल करते हुए अपना पोर्शन साइज कम रखें, और अपनी प्लेट में हमेशा कहती हूँ आपकी प्लेट आपकी जिम्मेदारी है, आपको बेहतर पता है कि आपने उसको किस तरह से भरना है, आपने उसमें पहाड़ लगाना है कि आपने उसको बैलेंस रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनजर रखिएगा, क्योंकि अब आपकी खुराक सिर्फ आपकी ज़ात तक के लिए नहीं है, बल्कि आपसे जुड़ी हुई जो नन्ही जान है आप उसको भी डाइट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।